हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था डेटा टाइप्स और कैसे डेटा डिक्लेयर करते हैं और रन टाइम में कैसे इनपुट डेटा लेते हैं। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में क्या है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल हम लोग पैरेलली हम लोग करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी थ्योरी पढ़े हैं वो क्लियर होते जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने पहले वीडियो में ही बोल दिया था कि इक्लिप्स और JDK 17 डाउनलोड कर लेना। अगर सपोज JDK 17 और इक्लिप्स डाउनलोड कर लिया है तो एक वर्क स्पेस बना लीजिए। वर्क स्पेस मतलब एक फोल्डर बना लीजिए कहीं भी, जहाँ भी आपको लोकेशन में। यहाँ पे मैं बना लिया हूँ कोर जावा। तो कोर जावा फोल्डर मैं बना लिया, सॉरी जावा जावा कोड में फोल्डर बना लिया हूँ। तो ऐसे ही आप जहाँ भी आपको कंफर्टेबल है वहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लीजिए और फोल्डर को इक्लिप्स में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, चूज अ पाथ आएगा। तो वहां से पाथ आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। वहां पे ब्राउज आएगा, तो वहां से ब्राउज करके आप पर्टिकुलर जो ये फोल्डर का पाथ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो फोल्डर का पाथ सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मैं क्या है ये मैं बता दिया हूँ। तो ये यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट पहले ही ओपन कर लिया हूँ, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे शेयर करता हूँ और जावा फोल्डर, 1 मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लिए हैं अपना जो भी वर्क स्पेस बनाए थे वर्क स्पेस को। और यहाँ पे जो भी आप फोल्डर नेम बनाए रहेंगे वो यहाँ पे टॉप में फोल्डर नेम आ जाएगा। जो भी वर्क स्पेस नेम रहेगा वहाँ वो। अब यहाँ पे हम लोग को जावा प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कई वे से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जावा प्रोजेक्ट। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और जावा प्रोजेक्ट लिखेंगे। जावा प्रोजेक्ट एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो नाम देना है। बेसिक, यहाँ पे जावा। सपोज हम लोग बेसिक जावा, यहाँ पे वो अन, हाँ स्पेस अलाउ नहीं करता है, तो यहाँ पे बेसिक जावा हम लोग नेम दे देते हैं। देन ये जो जावा SC-21 है उसको 17 कर लीजिए। 17 में हम लोग यूज करेंगे। देन नेक्स्ट कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए। वहाँ पे यहाँ इसको ओपन एसोसिएटेड, तो इसको नो कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जावा क्या हुआ, सिस्टम लाइब्रेरी 17 ले लिया। यहाँ पे अगर सपोज लाइब्रेरी को हम लोग को जो JDK 17 या 1.8 है उसमें चेंज करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, बिल्ड पाथ में जाइए और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाइए। अब कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में यहाँ पे जो भी है लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाइए। लाइब्रेरी में जो भी हम लोग JRE सिस्टम लाइब्रेरी है उसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लास पाथ में सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड लाइब्रेरी कर लीजिए। अब ऐड लाइब्रेरी में यहाँ पे JRE सिस्टम लाइब्रेरी कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक JRE 21 आ रहा है, इसको हम लोग को 17 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में जाइए। अब यहाँ पे 17 सेलेक्ट कर लीजिए। एक तो JDK 17, ये अगर सपोज नहीं आता है तो आप क्योंकि मैं पहले ही कॉन्फ़िगर कर लिया हूँ तो मेरे लिए आ गया है। आपको नहीं आता है तो एक बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ आप जाएंगे। अब यहाँ पे भी अगर सपोज नहीं आता है तो यहाँ ऐड करना होगा। ऐड में सिस्टम वर्चुअल मशीन करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्टरी में यहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में। और सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में जाएंगे और जावा में जाएंगे। और जो भी 17, 21, 1.8 है, जो भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, जो भी 17 या 1.8 जो भी JDK आप लोग इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो पाथ सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मैं 17 सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब ये क्योंकि मेरा क्या है कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है।
द जेआरई नेम इज ऑलरेडी यूज्ड, मतलब ये जो नेम है वो ऑलरेडी यूज कर लिया हूँ तो इसीलिए यहाँ पे यूज आ रहा है। मतलब मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया हूँ तो इसीलिए ये नहीं हो रहा है। तो क्या है कि आप लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ पे एरर कोई कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मेरे को क्या है कि मैं ऑलरेडी यूज कर लिया हूँ तो इसीलिए मेरे में एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब बैक चले जाते हैं हम लोग। आपका डायरेक्टली अब यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो भी सेलेक्ट किए रहेंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। देन यहाँ भी फिनिश कर दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी JDK 17 यहाँ पे आ गया। हाँ, अब यहाँ पे अप्लाई करो और अप्लाई एंड क्लोज कर दो। अब यहाँ पे JDK 17 आ गया। ये जो पहले सिस्टम लाइब्रेरी था वो JDK 17 आ गया। ये ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर सपोज इंपोर्ट नहीं हो रहा तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए एक बार, यहाँ पे सोर्स टीम, सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और ये जो ऐड ग्रेडल नेचर को इसको ऐड कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉपर्टीज इंपोर्ट नहीं हो रहेंगे आपके वर्क स्पेस में ये इंपोर्ट कर देगा। और हम लोग को इसको कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट प्रोजेक्ट प्लगइन मॉड्यूल क्रिएट टीम कंपेयर विथ, ठीक। यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए एक बार और, तो रिफ्रेश हो जाएगा। सपोज यहाँ कुछ एरर आ रहा है तो यहाँ जाइए, यहाँ पे क्लीन कर दीजिए, क्लीन हो जाएगा। प्रोजेक्ट रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पैकेज बनाना होता है। पैकेज बनाना, यहाँ पे जो भी ऑटोमेटिकली हम लोग का क्लास इंपोर्ट हुआ है इसको डिलीट कर दीजिए। इसको हम लोग को यूज़ नहीं करना है। Ctrl N कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप पैकेज लिखिए, जावा पैकेज आ जाएगा। जावा पैकेज, जावा पैकेज नहीं तो अगर जावा पैकेज नहीं आ रहा तो पैकेज जावा पैकेज लिखिए तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंटर कीजिए, यहाँ पे पैकेज नेम दे दीजिए। पैकेज नेम हम लोग देते हैं जावा बेसिक.जावा, बेसिक.जावा। यहाँ पैकेज एक बन गया। अब यहाँ पे एक क्लास बना लीजिए। क्लास बनाते हैं, जो भी हम लोग कोड लिखना होता है, जो भी हम लोग को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोड लिखना होता है, या तो क्लास या तो इंटरफेस हम लोग को बनाना पड़ता है। इंटरफेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी क्लास हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास में सपोज वेरिएबल क्लास बना लेते हैं। अगर स्पेलिंग सही नहीं होगा तो आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। वेरिएबल, इसको जो टेक्स्ट साइज है उसको बड़ा करने के लिए Ctrl+Shift+ प्रेस कीजिए। तो जो भी हम लोग लिखेंगे वो टेक्स्ट रहेगा, जो भी हम लोग का सिंटेक्स रहेगा उसका फॉन्ट साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। Ctrl+Shift- करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मेन मेथड, जो भी लिखने के लिए हम लोग को मेन मेथड लिखना पड़ता है जिसका सिंटेक्स होता है, सॉरी, मेन। मेन करके Ctrl+बार करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए ये अभी एटलीस्ट फॉर 5 या 10 प्रोग्राम के लिए आप लोग अपने से खुद से लिखिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन स्ट्रिंग, जो अरे होता है, स्ट्रिंग अरे, सॉरी, स्ट्रिंग अरे और आर्ग्यूमेंट्स, जो भी हम लोग जो वेरिएबल दिए हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग को दे देना है। एज इट इज हम लोग को जो सिंटेक्स है वही सिंटेक्स हम लोग को ये लिखना है, तभी ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसका भी कोई रीज़न होता है कि काहे हम लोग पब्लिक लेते हैं, स्टैटिक लेते हैं, वाइड लेते हैं, मेन लेते हैं। ये हम लोग आगे जब हम लोग जावा लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, हम लोग कोर जावा में पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर होगा कि काहे हम लोग कैसे ही लेते हैं इसको। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग बस समझ जाइए कि ये हम लोग को एग्जीक्यूट कराने के लिए मैंडेटरी होता है। इसको हम लोग एक बार समझ लीजिए और एक बार याद कर लीजिए तो ये क्या होगा कि आप लोग को ईजी होगा। अब यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सपोज मेरे को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया, नंबर डिक्लेयर किया, देन इक्वल टू, और जो भी वैल्यू असाइन करना है वो वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे को अगर डबल डिक्लेयर करना है
तो डबल डिक्लेयर किया, डी वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया, 10.2 डिक्लेयर किया। यहाँ पे हम लोग 10.2 ही नहीं, सपोज हम लोग को यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर कर दिए, फ्लोट एफ इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पे सेमी कॉलम मतलब यहाँ हम लोग एफ यूज नहीं करेंगे, जो डेसिमल वैल्यू यूज नहीं करेंगे। फ्लोट में क्या होता है, इसमें भी हम लोग डेसिमल वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोग डेसिमल वैल्यू अगर नहीं लिखते हैं तो भी क्या होता है, ऑटोमेटिक ये क्या होगा कि आउटपुट स्ट्रीम एक प्रिंट कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एफ यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। रन कराने के लिए यहाँ पे ऊपर में रन वेरिएबल, यहाँ पे क्या है कि रन कराने का बटन है, ये रन वेरिएबल बटन। तो इसको प्रेस करना होगा, तो इससे ऑटोमेटिक, इसमें क्या होता है हम लोग कंपाइल करना नहीं पड़ता। जो भी हम लोग एडिटर इसमेल यूज कर रहे हैं, जो इक्लिप्स, इसमें ऑटोमेटिक कंपाइलेशन होते जाता है। जब हम लोग लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये कंपाइल होता है, और जो एरर आता है वो कंपाइलेशन एरर होता है। जो भी सपोज मैं यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं दिया, तो जो एरर आ रहा है ये कंपाइल टाइम एरर है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग को उसी टाइम में हम लोग पता चल जाता है, उसी टाइम हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। इससे हम लोग को क्या होता है कि टाइम हम लोग को सेव हो जाता है। जैसे हम लोग सपोज कंप्लीट कोड लिख के हम लोग कंपाइल करने जाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को कोड लिखने के बाद फिर कंपाइल करेंगे, देन हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग कंपाइल टाइम एरर है। देन हम लोग आएंगे फिर से उसको चेंज करेंगे, फिर से कंपाइलेशन के लिए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या हुआ कि ये जो इक्लिप्स में ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और क्या किया कि ये जैसे हम लोग लिखते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइल होते जाता है। अगर सपोज कोई कंपाइलेशन एरर आता है तो यहाँ पे इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कंपाइल टाइम एरर है करके, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देन डायरेक्टली हमको रन करना है। यहाँ पे यहाँ रन जो भी करते हैं वो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में नीचे में कंसोल आएगा। अगर सपोज यहाँ पे रन कराते हैं, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट, मैं कंसोल यहाँ पे आ नहीं रहा है। मैं कंसोल को लाने के लिए यहाँ विंडो में जाएंगे, शो व्यू में जाएंगे, और यहाँ नहीं है तो कंसोल लिख देंगे तो यहाँ कंसोल आ जाएगा। अब यहाँ पे कंसोल आ गया। कंसोल को स्टार्टिंग में कर लीजिए और इसको रन कर लीजिएगा। यहाँ पर से इसको रन कर लीजिए, तो क्या होगा कि ये आउटपुट नीचे आ जाएगा 10.0। मतलब ये ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग फॉर्म में ये कन्वर्ट कर लिया और ले लिया। सपोज यहाँ पे हम लोग इसको एफ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तब भी ये सेम ही आउटपुट देगा और सेम ही। लेकिन क्या होता है कि बेटर वे होता है कि हम लोग एफ इसको यहाँ पे एफ डिक्लेयर कर दें, कैपिटल या स्मॉल जो भी एफ डिक्लेयर करना है कर दो। ये क्या होता है, गुड अप्रोच होता है। और यहाँ से भी हम लोग आउटपुट सेम ही आएगा। अब एंटर, दूसरा जो बाकी डेटा टाइप है वो भी देख लेते हैं। कैरेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए जैसे कंट्रोल स्पेस बाद दबाते हैं तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आगे हम लोग कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा क्या होता है कीवर्ड्स, कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो कैर सी दे देते हैं इक्वल टू, कैरेक्टर सिंगल कोड के अंदर में हम लोग को लिखना होता है। सपोज हम लोग कैरेक्टर में हम लोग सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे, इंटीजर लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं, कुछ भी कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन सिंगल कैरेक्टर होगा। सपोज मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कराएंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा इमीडिएटली हमको। तो इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर हम लोग नहीं स्टोर करा सकते हैं। सपोज इसके बाद कैरेक्टर हो गया बुलियन, हो गया बुलियन बच गया बुलियन, और बी कर लेते हैं, बी इक्वल टू ट्रू, ट्रू एंड एंड विद द सेमी कॉलम। जो भी हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करेंगे उसको सेमी कॉलम से हमको एंड करना होगा, तभी हम लोग, नहीं तो एरर आएगा। तो सिमिलरली हम लोग ट्रू फॉल्स जो भी रहेगा स्टोर करा सकते हैं। सिमिलरली हमको रन टाइम इनपुट लेना है तो हम लोग को स्कैनर क्लास यूज करना पड़ता है। स्कैनर क्लास के लिए स्कैनर वेरिएबल नेम स्कैनर ले लेते हैं, सेम स्मॉल लेटर में न्यू। न्यू जो है हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यू कहाँ यूज करते हैं कैसे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड्स का यूज करते हैं। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन जो है हम लोग क्या होगा, इनपुट स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे स्कैनर, अब यहाँ पे इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया। क्या हुआ कि मैं स्कैनर जैसे करके कंट्रोल
स्पेस बार दबाया तो यहाँ पे क्या हो, इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये होता है हम लोग का इक्लिप्स का एडवांटेज। यही हम लोग एडिट प्लस में करते हैं तो हम लोग को इंपोर्ट जो है खुद से करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होता है। तो क्या होगा कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जो इंपोर्ट होना था जो क्लास से, ये इनबिल्ट लाइब्रेरी में है। ये कहाँ पे है, ये अगर जानना है तो आप लोग इसको एक बार प्रेस कीजिए तो ये आ गया, स्कैनर क्लास आ गया। ये जो लाइब्रेरी होता है उसमें होता है स्कैनर क्लास। यहाँ पे जो भी यहाँ प्रॉपर्टीज है स्कैनर क्लास का, वो सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग को मिल जाते हैं। यहाँ पे इनबिल्ट लाइब्रेरी, हम लोग जावा लाइब्रेरी जब पढ़ेंगे तब भी ये सब समझेंगे कि क्या होता है इनबिल्ट लाइब्रेरी, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब ये हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए रहने देते हैं ये। अब यहाँ पे हम लोग को इनपुट लेना है। सपोज आउटपुट, पहले आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर देते हैं कि इंटर योर नेम करके, तो क्या होगा कि जो भी यूजर होगा तो उसको गाइड मिलेगा कि मेरे को अपना नाम इंटर करना है करके। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना है, सिस आउट लिखेंगे तो सिस्टम डॉट आउट सिस आउट लिख देते हैं और कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं तो ये आ जाता है। ये आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करना है, ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना है क्योंकि इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है। तो इससे हम लोग आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट किए और यहाँ लिख दिए इंटर योर नेम, नेम, यहाँ पे इंटर योर नेम लिख दिए। अब नेम को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा कि स्कैनर डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे अगर सिंगल वर्ड है तो, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। अब इसको हम लोग को एक वेल स्टोर करना है एक वेरिएबल में, ताकि हम लोग उसको यूज कर पाए। तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, ये सारे मैं शॉर्टकट्स मैं अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और एंटर कर देंगे तो जो भी हम लोग को नेक्स्ट लाइन है ये आ गया। तो वेरिएबल नेम हम लोग चेंज कर लेते हैं, नेम, नेम कर लिए। अब इसके बाद सिमिलरली हम लोग एज को लेने के लिए हम लोग एक गाइड दे देते हैं, सिस आउट, यहाँ पे एंटर योर एज। अब यहाँ पे एज को हम लोग को प्रिंट करना है, तो एज को प्रिंट करने के लिए स्कैनर, जो स्कैनर क्लास में एक नॉन स्टैटिक मेथड होता है, ये सब हम लोग का आगे पढ़ेंगे। तो स्कैनर क्लास से हम लोग नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे और यहाँ पे एज, और इसको जो भी एज आएगा जो भी नेम आएगा वो यहाँ प्रिंट कर देते हैं। माई नेम इज, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करते हैं, यहाँ पे आगे ऑपरेटर में पढ़ेंगे कैसे कॉन्केटिनेट को बोलते हैं। और जो समेशन क्या होता है, कॉन्केटिनेट क्या होता है, स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग बन जाता है, कन्वर्ट करके स्ट्रिंग आउटपुट देता है और कॉन्केटिनेट हो जाता है। अब यहाँ नेम को कॉन्केटिनेट कर देते हैं, नेम प्लस एंड माई एज इज एज। अब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा, ये भी क्लोज कर देते हैं। हम्म। अब यहाँ पे कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी डबल फ्लोट डबल बाइट बाकी सब सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो कैरेक्टर ले लेते हैं, एक कैरेक्टर C1 ले लेते हैं। सी ऑलरेडी एक, अगर वेरिएबल लोकल में हम लोग डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल नेम, तो सेम नेम से हम लोग मल्टीपल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सी हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं तो मल्टीपल नेम हम लोग सेम नेम से डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो क्या होता है, नेक्स्ट डॉट कैरेट, जो इंडेक्स होगा वो जीरो होगा, जीरो इंडेक्स को हम लोग रिट्रीव करेंगे। तो इंटर योर, यहाँ पे बोलेंगे इंटर, सॉरी, आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हैं, इंटर योर जेंडर इन वन कैरेक्टर, एग्जाम्पल
एफ और एम। ओके, अब इसको रन करा लेते हैं एक बार। तो जो भी हम लोग को आउटपुट रहेगा वो सब हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो जो पहले हम लोग प्रिंट किए थे 10.10 वो आ गया। इंटर योर नेम आया। तो माई नेम इज विद CRAKASH, एज इज 24, एंड ये प्रिंट हो गया। माई नेम इज वेद प्रकाश एंड माई एज इज 24। एंटर योर जेंडर इन वन कैरेक्टर, एग्जाम्पल एफ और एम। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एम। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं दिए हैं इसीलिए प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया है। सपोज इसी को हम लोग फिर से रन कराते हैं और हम लोग कुछ कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पे ये सपोज इंटीजर है और कुछ स्ट्रिंग हम लोग देते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा हम लोग को। यहाँ पे हैंडल नहीं किया है, एरर आया हम लोग का। जो भी एग्जीक्यूशन था वो टर्मिनेट हो गया। तो ये हम लोग एक्सेप्शन आया, एरर नहीं एक्सेप्शन आया, तो ये टर्मिनेट हो गया। आगे हम लोग एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं ये सब हम लोग जावा लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे हैंडल करना है, ये सबको कैसे अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कैसे रन टाइम में इनपुट लेते हैं। ये सब हम लोगों ने सीखा। ये आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।